का 1 साल हुआ पूरा। NRLM द्वारा मेले का किया गया आयोजन। हरदोई के सांडी में शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान। रेल लाइन का मुद्दा हुआ तेज। अयोध्या पहुंचा नेपाल की पवित्र नदियों का 251 लीटर जल। अयोध्या में भगवान श्री राम का होगा जलाभिषेक। अंबेडकर नगर में पीएम की जनसभा से पहले तदर्थ शिक्षकों का वेतन जारी। जिला प्रशासन ने आनन फानन में देर रात जारी किया वेतन। झांसी में अयोध्या धाम से आई अक्षत कलश यात्रा का स्वागत। लोगों ने अक्षत कलश सिर पर रखकर किया नगर भ्रमण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के टॉमसन इंटर कॉलेज के मैदान में ग्राम चौपाल के 1 साल पूरे होने पर NRLM द्वारा 1 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, मंडला आयुक्त और जिला अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने 700 समूह की महिलाओं को CIF फंड के तहत 7 करोड़ 70 लाख रुपए का चेक दिया और 254 समूह की महिलाओं को रिवीलिंग फंड के तहत 38 लाख 10 हजार रुपए का चेक सौंपा। ये गलती संजय राउत ही नहीं कर रहे हैं, ये गलती इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो राहुल जी करते। आज आप मानो या ना मानो, लेकिन सनातन के मानने वाले कितने लोग हैं। आप जबरदस्ती उनसे बैर ले रहे हो। आप जबरदस्ती मंदिर के जो समर्थक हैं, राम के समर्थक हैं, वैष्णव धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, आप उनसे बैर ले रहे हो। तो जाको प्रभु दारुण दुख दीना, कीमत पहले अरीना। अब पहले संजय राउत का मत ठीक रहता था, अब संगत का असर हुआ है, वो भी विरोध करने लगे। हरदोई के सांडी में रेल लाइन का मुद्दा एक बार फिर तेज हो गया है। यहाँ के लोगों ने रेल की मांग को लेकर फिर से अभियान छेड़ दिया है और कहा कि रेल नहीं तो वोट नहीं। साथ ही इस अभियान को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सांडी रेल लाइन अभियान का मुद्दा तेज हो गया है। सांडी रेल लाओ संघर्ष समिति द्वारा बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हरदोई से गुरसाईगंज वाया सांडी रेल लाइन के लिए हम लोग लगभग 16 साल से प्रयासरत हैं और उसी क्रम में हम लोगों ने आज आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार को लेकर के हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान नवाबगंज बस अड्डे पे आयोजित किया। नेपाल की पवित्र नदियों समेत माता जानकी के जन्मस्थली के तालाब गंगा सागर का जल आज अयोध्या पहुंचा। तांबे के कलश में नेपाल के पवित्र नदियों का जल लेकर नेपाल के श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और कार सेवकपुरम में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की पवित्र नदियों को जल और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भगवान रामलला की नूतन प्रतिमा के अभिषेक के लिए नेपाल से लाया गया है। नेपाल के श्रद्धालु 251 लीटर जल तांबे के कलश में लेकर अयोध्या पहुंचे। कलश में भगवान रामलला के लिए जलाभिषेक के लिए उनके लिए जल लाया गया है, जो नेपाल के पवित्र नदियों से संकलन किया गया है। नेपाल का पूर्व और पश्चिम टोटल वहाँ के प्रतिष्ठित और पवित्र नदियों से जल हम एकत्रित करके और भगवान रामलला की अभिषेक के लिए हम लोग लेके आए हैं। जो जल का यात्रा भगवान रामलला का ससुराल जनकपुर धाम से शुरू हुई और जनकपुर धाम से बीरगंज से होते हुए रक्सौल बॉर्डर, जो बिहार का बॉर्डर है, इंडिया बॉर्डर 27 चले और 27, 28, 29 को हम लोग यहाँ कल लेके पहुँचे थे। कल ये हम बता रहे हैं जैसे कि नेपाल से प्रसिद्ध नदी, वहाँ का वर्ल्ड फेमस विश्व प्रख्यात नदियाँ जो हैं, जहाँ से शालिग्राम भी आई हुई है। काली गंडकी से यहाँ पे रामलला का मूर्ति बन रहा है, जिससे शालिग्राम आई हुई है। उस नदी से वो नदी भी आई है, उस नदी का भी जल है। कर्णाली का है, आपका ये बरहा छतरा का नदी है, उससे है। कमला, बिमला, दूध कोसी, गंगा सागर और बागमती, ऐसे बहुत सारी नदियाँ जो सिलेक्टेड, जो प्रख्यात नदी है, उस नदी से जल कलेक्शन करके हम लोग इसमें लेकर आए हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में तदर्थ शिक्षकों का सड़क पर उतरकर याचना करना कारगर साबित हुआ, जहां प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले देर रात आनन फानन में बैकफुट पर आए जिला प्रशासन ने तदर्थ शिक्षकों के वेतन जारी किए, जिसको लेकर तदर्थ शिक्षक नेता प्रवीण दुबे ने कहा कि बकाया वेतन निर्गत होना तदर्थ शिक्षकों की एकजुटता का प्रतीक है।
भगवान श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत अयोध्या से चलकर अक्षत कलश यात्रा आज झांसी पहुंची, जहां सैकड़ों राम भक्तों ने गाजे बाजे डीजे के साथ बड़ी धूमधाम से यात्रा निकाली। बता दें कि कलश यात्रा नदी पार शिव मंदिर से प्रारंभ होकर द्वारिकापुरी मुख्य बाजार होते हुए पूरे नगर में भ्रमण के बाद राम राजा मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना और आरती की गई। नगर पंचायत कार्यालय पर अक्षत कलश यात्रा का तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया गया और कलश की पूजा की गई। आज अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। भगवान श्री राम जन्मभूमि की पिछले लगभग 500 वर्षों से लगातार हिंदू समाज झेलता आ रहा था। हमारे पूर्वजों ने लगातार सतत संघर्ष किया और भगवान श्री राम जी की कृपा से आने वाली 22 जनवरी को वहां पर श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। तो वहां से अयोध्या धाम से सभी नगर ग्रामों में पूजित अक्षत भेज गए हैं ताकि हर हिंदू के घर ये निमंत्रण जा सके, हर परिवार में ये निमंत्रण जा सके कि भगवान राम जी के लिए समाज ने जो संघर्ष किया है वो सौभाग्य का दिन आ गया है। अब मंदिर बन के तैयार है। 22 जनवरी को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद वो दर्शन के लिए तैयार। कतर में मौत की सजा से राहत मिलने पर नेवी के पूर्व कमांडर संजीव गुप्ता के घर खुशी का माहौल है। सभी को उनके बेगुनाह साबित होने की उम्मीद जगी है। पूर्व कमांडर के बुजुर्ग पिता को भारत सरकार से उम्मीद है कि जल्द उनके पुत्र की भारत देश में वापसी होगी। बता दें कि कमांडर संजीव गुप्ता कतर जेल में कैद है। संजीव गुप्ता को फांसी की सजा पर रोक लग गई है। इसके बाद पहली बार पूर्व कमांडर के पिता मीडिया के सामने आए। अब हमें तो कुछ इसके बारे में मालूम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि ये क्यों पकड़े गए और क्यों इनको परेशान किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग डन इन द क्लोज वॉल्स। आज तक भी किसी को अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि वजह क्या है। अंदाज लगाया जा रहा है कि ये लोग कुछ इजराइल के लिए जासूसी करते थे, किया है, कहीं कुछ किया है, बस ये आरोप लगाया जा रहा है, आरोप माना जा रहा है। ये अभी लगाया जा रहा है, ये बताया नहीं है किसी को। ये हम लोग या आप मीडिया या और लोग ऐसे अंदाज लगा रहे हैं, आरोप ही लगा। यूपी अम्बेडकर नगर के किछौछा नगर पंचायत के बोर्ड की बैठक के दौरान भाजपा के अध्यक्ष की तरफ से एक सभासद की पिटाई के मामले में अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हो सका, जिसको लेकर पीड़ित सभासद विनोद भारती के समर्थकों ने मुजफ्फरनगर मोहल्ले में प्रदर्शन कर जमकर अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सभासद विनोद भारती ने कहा कि स्थानीय पुलिस लीपापोती कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 जनवरी तक अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो वो 3 जनवरी से कलेक्ट्रेट के निकट धरना करने पर विवश हो जाएंगे। यूपी के अम्बेडकर नगर किछौछा में मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 3 मुजफ्फरनगर में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विनोद कुमार सभासद जी, जो कि बोर्ड बैठक को लेकर अध्यक्ष और सभासद के बीच मारपीट का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हम इन्हीं से बात करते हैं। अध्यक्ष जी से आपने क्या कह दिया? अध्यक्ष जी आग बबूला हो गया, आप पर भड़क उठे, क्या है मामला? हमारा मामला ये है कि जब हम बोर्ड बैठक 28 तारीख को बुलाया गया तो हम अंदर जब गए मीटिंग हॉल में बैठे, इसके बाद अध्यक्ष जी आए तो वीडियो बनाने के सामने बात आई, तो उसी में एक सभासद स्टैंड लगा के वीडियो बना रहे थे, उनको डांटने लगे। तो हमने कहा अध्यक्ष जी ऐसा है, ये वीडियो बनना चाहिए, ये पारदर्शी खुलासा होना चाहिए। तो उनके द्वारा बोला गया नहीं ये से थोड़ी ना होता है। तो हमने कहा ऐसा है कि भाई ये पहले वीडियो मतलब पहले बोर्ड बैठक में वीडियो बना था, तो 4 बार से अभी बना नहीं, ये चीज लागू होना चाहिए। बोले कि ऐसा इसको निकाल के बाहर फेंको, अपने कर्मचारी से बोले। हमने कहा कोई हमको निकाल के बाहर क्यों फेंकेगा, मैं प्रतिनिधि दूं। तो अपने कर्मचारी को डांटे। हमने कहा ऐसा मुझे हाथ कोई मत लगाएगा। मैंने इतनी बात जब कहा तो अध्यक्ष जी वहां से बोल रहे हैं कि मैं आपका सदस्यता जो है मतलब निरस्त कर दूंगा, मतलब खारिज कर दूंगा। हमने कहा आप सस्पेंड कर दूंगा, मैं आपके वो कह रहे हैं। तो हमने कहा आपका पावर नहीं सस्पेंड करने का, कहीं मेरा पावर है। हमने कहा कहीं आपका पावर नहीं। इतनी बात कहे तो वो जो लड़के आए थे मुझे पकड़ने, तो जबरदस्ती कुर्सी से ऐसे पकड़ के हाथ खींचा, हमने हटाया उनको। उधर मेरा ध्यान बढ़ गया और सारे सभासद उधर ध्यान बढ़ गया, ये पीछे से आए मुझे मारना चालू कर दिए।
चित्रकूट में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आज समापन हुआ। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करवी स्थित बस स्टैंड पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एआरटीओ विवेक कुमार शुक्ला ने सड़क सुरक्षा और अपनी खुद की रक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस बीच कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि, एआरटीओ और यातायात सीओ सहित परिवहन विभाग के अधिकारी और यातायात पुलिस सहित तमाम मोटर मालिक मौजूद रहे, जहाँ ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग सहित समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें हम लोगों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों को एक साथ लिया और हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। उसमें यातायात जागरूकता, सड़कों में ट्रैफिक पर यातायात नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित कराना, हेलमेट सीट बेल्ट का चालान, गाड़ियों में रिफ्लेक्टिव टेप लगवाना और ड्राइवरों का नित्य परीक्षण करना, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करना और शराब पी के वाहन चलाने वाले लोगों के चालान की कार्रवाई आदि व्यापक कार्रवाई की गई है। आज इसी का समापन समारोह हो रहा है। गाजियाबाद के तुलसी निकेतन और डीएलएफ कॉलोनी के पास 2 जगहों पर एसीपी के नेतृत्व में सेक्स रैकेट पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां छापेमारी में मौके से कई लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस पर एसीपी का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बबीना थाना क्षेत्र में झांसी में पुलिस ने आदिवासी बस्ती की रहने वाली एक किशोरी का शव उसके घर से कुछ दूरी पर एक गड्ढे में बरामद किया था। वहीं अधनग्न हालत में किशोरी का शव मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक किशोरी के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। मामले की जांच में मृतक किशोरी के चाचा ही आरोपी पाए गए। इसके बाद आरोपी के चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बबीना थाना क्षेत्र में 29/12/2023 की सुबह में एक किशोरी की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पे थानाध्यक्ष बबीना तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और वो पीड़ितों से तहरीर लेकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज हम लोगों ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनिल है। करीब उम्र इसकी 37 साल है। ये जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे लखीमपुर खीरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मिशन त्रिनेत्र के माध्यम से खुलासा करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें, कुछ दिन पहले कार सवार बदमाश एक किसान को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली की लूट कर रहे थे और मौके से फरार हो गए थे। लूटकांड की सूचना मिलते ही पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। वहीं सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने बदमाशों तक पहुंचने में सफलता पाई। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद खीरी के अंदर एडी जोन लखनऊ सर और आईजी रेंज सर और कप्तान सर खीरी के निर्देशन में जनपद खीरी में अपराधियों के खिलाफ एक अभियान की कार्रवाई की जा रही है और इसी अभियान के तहत जगह चेकिंग होना, रैंडम चेकिंग होना, ये कार्रवाई प्रचलित है। आज रात्रि में एसएचओ मैगलगंज को सूचना मिली थी कि कस्बा मैगलगंज में एक गाड़ी में 4-5 बदमाश हैं जो घटना कर सकते संदिग्ध हो रहे हैं। इस घटना पर तत्काल एसएचओ मैं फोर्स के रवाना हुई और मैं गाड़ी के 4-5 लोगों को रिटर्न किया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कन्फेस किया कि अभी 23/12 में एक ट्रैक्टर को ट्रॉली लूटा गया था, उनके द्वारा की गई है। जब इनसे कड़ी पूछताछ गई है तो उनके निशानदेही पर ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद है और जिस कार से घटना की गई थी अर्टिगा, वो कार भी बरामद है। राजधानी लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के रामाबाई चौकी के पास पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक बरामद किया, जिसमें 484 पेटी शराब लोड होकर पंजाब से बिहार के लिए जा रही थी, जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा है। वहीं अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया कि उनकी क्राइम टीम और पुलिस टीम ने नए साल में निगरानी कर रही थी ताकि किसी भी प्रकार का क्राइम और अवैध तरीके से काम न हो पाए। देखिए, इसमें आज मुखबिर खास के थ्रू कुछ सूचना मिली थी कि इस तरह का एक कंसाइनमेंट बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर बिहार के लिए जा रहा है। तो इसी में तत्काल एसएचओ और हमारी क्राइम टीम लगी हुई थी और फिर रामाबाई चौकी के पास जब वो मुखबिरी के बेसिस पे जब ये ट्रक निकला, एक ट्रक था और उस ट्रक की जब हम लोगों ने विधिवत उसकी तलाशी ली तो तलाशी लेने पर उसमें ट्रक भर के ऑलमोस्ट 484 गत्ते मिले, जिसमें इंपीरियल ब्लू नाम की शराब की बोतलें थी। और उसी के बेसिस पे जब इनसे उसके बारे में पूछा गया विस्तृत तरीके से
तो कोई भी इसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए। और जो बिल्टी जब हम लोगों ने उसको चेक किया तो उसके अंदर लैया और खील ये चीज़ें की बिल्टी थी, लेकिन उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो शराब का हो रहा था। इसके बेसिस पे 2 लोग जो गाड़ी में थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और दूसरे तरीके से इनसे पूछने में इसमें 2 लोग और हैं जिनको हम नामजद करके इसमें वांछित कर रहे हैं। लखनऊ के पारा कोतवाली क्षेत्र में बुद्धेश्वर पुल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक चालक ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लखनऊ में जीपीओ पर सपा की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जमकर किया गया। महिला सपाइयों ने हजरतगंज से होकर विधानसभा रोड तक जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि बीएचयू में छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में सपाइयों ने हल्ला बोला। इस दौरान जीपीओ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को हिरासत में ले लिया और सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया। रायबरेली में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य रामलला की स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा के जरिए अक्षत देकर लोगों को आमंत्रित किया गया। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली मनाने की अपील भी की गई। बता दें कि वैदिक इंटर कॉलेज से कलश यात्रा निकाली गई और कई चौराहों से होते हुए चंदापुर कोठी मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा में श्री रामचंद्र, मां सीता, हनुमान जी का रूप धारण करके कलाकारों ने यात्रा की शोभा बढ़ाई। ये वैदिक इंटर कॉलेज से ये कटरे बाबा जगन्नाथ धाम पर निकाली गई है, जो अयोध्या से पूजे पर अक्षत कलश से आया था। उसे पूजे करके जैसा कि हमारे संतों का आदेश था, हर जिले में, हर गाँव में, तहसील में ये यात्रा निकाली जा रही है। उसी क्रम में आज जनपद रायबरेली में पूजित कच्छत का कलश यात्रा है, ये निकाली गई है। पूरे शहर में निकली हुई है। ये जो 22 जनवरी को मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है अयोध्या में, उसी उपलक्ष्य में घर घर अक्षत पहुँचाने का काम किया जाएगा, यानी निमंत्रण दिया जाएगा। 22 तारीख को दीपावली, असली की दीपावली 22 तारीख को मनाने जा रहे हैं हम लोग। आज कलश यात्रा सनातन धर्म और राम मंदिर के को सफल बनाना। इसका उद्देश्य है कि जो राम लला कर रहा है उसको ज़्यादा से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।